दोस्तों, कितना हसीन पल होता है जब एक ज़िंदगी इस दुनिया में कदम रखती है। उसके छोटे छोटे हाथ और पैर इस पूरी दुनिया को छूना चाहते हैं और यहाँ की खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। और वही छोटी सी ज़िंदगी इतनी बड़ी हो जाती है कि वो एक नई ज़िंदगी को जन्म देती है। और इसी तरह से हमारी लाइफ साइकिलिंग चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ हम इंसानों में नहीं होता है, बल्कि दुनिया के हर एक जीव का यही प्रोसेस है कि वो अपने से एक नए जीव को जन्म देता है। और आपको हम इंसानों के जन्म देने का पूरा प्रोसेस तो पता ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को एक नया जन्म देते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो शायद ही आपने कभी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में। तो बिना देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं यूनिक वीडियोस फैक्ट। दोस्तों, कंगारू के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ये एक स्तनधारी जीव हैं जो अधिकतर आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। हम आपको बता दें कि एक विकसित कंगारू 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वज़न 90 किलो के आसपास होता है। लेकिन अगर बात करें उनके अपने बच्चों को जन्म देने की, तो उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि उनके बच्चे इनके पेट में बने पॉकेट में ही जन्म लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में वो अपूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद बच्चे उनके पेट की थैली में आते हैं। कंगारू के बच्चे अपनी आधी ग्रोथ जन्म लेने से पहले करते हैं और आधी जन्म लेने के बाद सबसे पहले तो इनका गर्भकाल बहुत ही छोटा होता है, जो मात्र 30 से 35 दिनों का होता है। और जब ये काल पूरा हो जाता है तो एक छोटा सा शिशु उनके पेट से निकलकर अपने आप ही अपनी माँ के पेट की थैली में अपनी जगह बना लेता है। और जब ये जन्म लेता है तो इसका रंग बिल्कुल ही लाल होता है और कोई भी अंग इनका पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। लेकिन फिर भी ये अपने आप पेट से निकलकर थैली में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद किसी एक निप्पल में अपनी जगह बना लेता है और फिर तुरंत अपने आप को फिट करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया इसी प्रकार चलती जाती है और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो बाहर निकलना भी शुरू कर देता है। लेकिन कंगारू के बच्चे वापस से अपनी माँ के पेट की थैली में आ जाते हैं। जब तक वह पूरी तरह से बड़े नहीं हो जाते तब तक वह अपनी माँ की थैली में ही रहते हैं। और जिस दिन वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी खुद से ही जीने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ उन्हें अपनी माँ के पेट में बने थैली की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, अब बात करते हैं चीते की, क्योंकि जिस चीते की हम लोग बात करने जा रहे हैं वह कोई आम चीता नहीं है, बल्कि ये मादा चीता वर्जीनिया में मौजूद एक जू में रहती है जिसका नाम मेलानी है। और यह पहली बार माँ बनने वाली है, जहाँ ये आज से पहले कभी माँ नहीं बनी थी। इस वजह से इसे इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि क्या और कैसे होता है। और तो और दोस्तों, चीता बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जानवर होते हैं, इसलिए उनके जन्म देने का समय भी काफ़ी मुश्किल होता है। दोस्तों, जो फुटेज आप देख रहे हैं ये 19 सितंबर 2014 की है, जब इसने पहली बार अपने बच्चों को जन्म दिया था। और उसने एक साथ एक या दो नहीं बल्कि 5 बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें देखकर ये भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। लेकिन अंत में इसे विश्वास हो गया कि ये सभी उसी के बच्चे हैं। हैरानी तो होगी ही, क्योंकि दोस्तों मेलानी पहली बार माँ बनी है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जिराफ दुनिया के सबसे लंबे जीव होते हैं,
जिनकी लंबाई 18 फीट तक की होती है और ये पूरी तरह से शाकाहारी होते हैं। लेकिन बात जब बच्चे पैदा करने की आती है तो इनका तरीका थोड़ा अनोखा है, क्योंकि जहाँ दुनिया भर में बाकी जीवों के बच्चों को आराम से पैदा किया जाता है, वहीं जिराफ के बच्चे का जन्म भी ऊंचाई से गिरकर होता है, मानो उसे बचपन से ही सिखाया गया हो कि ऊंचाई से दोस्ती करके ही चलना है। तभी तो जब एक जिराफ का बच्चा पैदा होता है तो वो 6 फीट की ऊंचाई से नीचे ज़मीन पर गिरता है। आप इसे ऐसा गिरता देख ऐसे समझोगे कि इसे चोट लगी होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न करीब 45 से लेकर 70 किलो तक का होता है और इनका गर्भकाल 15 महीनों का होता है, जिसके बाद वो खड़े खड़े ही अपने बच्चों को जन्म दे देती है। जन्म देने के बाद बच्चे 6 फीट तक लंबे होते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जहां हम इंसानों को 6 फीट लंबा होने में 20 साल लगते हैं, वहीं जिराफ पैदा होते ही इतना लंबा होता है। और अगर हम बच्चे के पैदा होने के बाद उसके चलने की बात करें, तो जहां हम इंसानों को पैदा होने के 1 या 2 साल बाद चलना आता है, तो वहीं जिराफ के बच्चे पैदा होते ही 2 से 3 घंटे के अंदर चलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों अगर बात जानवरों की जाए तो मैं आपको एक चौंका देने वाली बात बताता हूँ। वो ये है कि हमारी पूरी दुनिया में मौजूद जितने भी जानवर हैं, उसमें से मात्र 15% ही अब तक वैज्ञानिक खोज पाए हैं। यानी कि अभी भी 85% जीव ऐसे हैं जिन्हें खोजा ही नहीं गया। और जिस तरह के मेंढकों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें भी शायद आपने कभी देखा ही ना हो। लेकिन एक बात तो है, इन मेंढकों का अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अनोखा है। असल में दोस्तों, ये मादा मेंढक अपने बच्चों को पीठ से जन्म देती है। और होता ये है कि मादा अपने अंदर से 60 से 100 अंडे छोड़ती है। उसके बाद नर मेंढक उन सभी अंडों को इकट्ठा करके उसकी पीठ पर उन्हें फर्टिलाइज़र करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो मादा की स्किन पर अंडे चिपक जाते हैं और फिर उस मादा मेंढक की स्किन धीरे धीरे फूलने लगती है। फिर उन अंडों के ऊपर एक लेयर सी बन जाती है जो उन्हें ढकना शुरू कर देती है। ढकने के बाद वो अंडे उसी में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जिसके करीब 4 महीने के बाद जब अंडे पूरी तरह से मेंढकों में बदल जाते हैं, तो वो धीरे धीरे पीठ पर बने छेद के सहारे बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। और जब बच्चे पीठ को चीर कर बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, तो वो नज़ारा वाकई में देखने लायक और बहुत ही ज़्यादा अनोखा होता है। दोस्तों आप ये बात पूरी तरह से जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है। यानी कि आप खुद ही समझ लीजिए कि हम इंसानों के गर्भकाल के दोगुने से भी ज़्यादा होता है। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि एक हाथी का बच्चा पूर्ण रूप से विकसित होता है और जब वो पैदा होता है तो उसका वज़न 90 से लेकर 150 किलो के बीच होता है। दोस्तों असल में एक मादा हाथी अपने बच्चों को अधिकतर रात के समय में ही जन्म देती है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो दिन के समय में जन्म नहीं देती है। जब एक मादा हाथी अपने बच्चों को जन्म देती है तो सबसे पहले एमिनेटिक ब्लेडर बाहर आता है, जो कि गुब्बारे जैसा दिखाई देता है। जिसके बाद 90 से लेकर 150 किलो तक वजनीय बच्चा डायरेक्ट नीचे ज़मीन पर गिरता है। लेकिन जब वो गिरता है तो पूरी तरह से चेतन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की माँ उसे लात मारती है, वैसे ही उसे थोड़ा सा होश आता है और फिर वो थैली से निकलने की कोशिश करता है। ये बच्चा महज आधे घंटे में खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है और कुछ ही देर में वो चलना भी शुरू कर देता है। जिसके बाद वो दूध पीने लगता है। तब जाकर सभी हाथी उस बच्चे के जन्म होने की
खुशियाँ मनाना शुरू कर देते हैं। आप मानो या ना माने, लेकिन हाथी हम लोगों से कहीं ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं। जहाँ पर सभी हाथी मिलकर सभी की खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते हैं, वो ना ही सिर्फ खुशियों में एक साथ नाचते हैं, बल्कि गम में भी एक दूसरे के लिए आंसू बहाते हैं। दोस्तों, ये थे ऐसे कुछ जीव जो अपने बच्चों को अनोखे तरीके से जन्म देते हैं। इन सभी जीवों में से आपको किसका तरीका सबसे अनोखा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते आते वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और भी ऐसी ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। तो दोस्तों, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में ज्ञान और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।